हेलो डियर व्यूअर्स, गेटवे क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में टेक्निकल कम्युनिकेशन में 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह से इंप्रेसिव वे में लिखा जाए। हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं, सातों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQs से लिए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से चार्ट के द्वारा आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और 14 आउट ऑफ 14 बड़े ही आराम से ले सकते हैं, इवन जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं वो भी। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है स्टेट 4 एसेंशियल पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बोलें तो मोटा मोटा 3-4 पर्पस हैं, उसे इस तरह से चार्ट से लिख दीजिएगा। टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट और टू परसुएड, और यहाँ पर लिख दीजिएगा टू एंटरटेन। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। देखिए, डे टू डे लाइफ में हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, इसे अंडरलाइन करिएगा। हमें ज़रूरत होती है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, वेल अपडेटेड रहें। तो कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है। किस बारे में मदद करता है? हमें इन्फॉर्मेशन देने के बारे में। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के बारे में? पॉलिसीज़ की, विज़न की, मिशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन के विज़न, पॉलिसीज़, मिशन की हमें इनका इन्फॉर्मेशन देता है। डिफरेंट डाटा, फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। हमें अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, अपस्किल करता है, एजुकेट करता है, ट्रेन करता है इन्फॉर्मेशन देकर। तो ये सारे कीवर्ड आप याद कर लेना, और अगर चाहें तो इससे इस तरह से चार्ट बना दीजिएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। चार्ट भी आप बना सकते हैं। अब अगला जो काम है कम्युनिकेशन का वो है परसुएट करना और कन्विंस करना। देखिए, कम्युनिकेशन जो है जितना आपका अच्छा होगा, द मोर डायनेमिक योर कम्युनिकेशन विल बी, द मोर इजीली यू विल बी एबल टू परसुएड अदर्स, टू कन्विंस अदर्स टू मेक देमसेल्फ एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। आप अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें एग्री कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारी लोगों को परसुएट करने में मदद करता है। किस लिए? या तो वो हमारे प्रोडक्ट परचेज़ कर लें, या हमारे किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लें, या फिर हमारी पॉलिसी के साथ चलें, हम जो पॉलिसी देना चाह रहे हैं वो खरीद लें। अब टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। देखिए, यहाँ पर अगेन फिर आप चार्ट बना सकते हैं। परचेज एनी प्रोडक्ट, एक्सेप्ट एनी आइडिया, गो विद सम पॉलिसी। इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है कि हम इंस्ट्रक्शन पास करें। कैसे? किस बारे में? हाउ टू डू, हाउ टू ऑपरेट समथिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज समथिंग, व्हेन टू डू। अब ये ऐसे बना सकते हैं आप, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू और वाई टू डू। क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। टू टीच एंड ट्रेन, कम्युनिकेशन हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग में मदद करता है। कैसे? इन्फॉर्मेशन शेयर करके, उनको मोटिवेट करके और नॉलेज इम्पार्ट करके। अगर यहाँ पर एंटरटेन लिखना था तो एंटरटेन वाला भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही कम वर्ड्स को यूज़ करना है और बहुत ही, देखिए यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू और वाई टू डू, है ना। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या करना है? परसुएशन में कि परचेज एनी आइडिया प्रोडक्ट, एक्सेप्ट एनी आइडिया और गो विद सम पॉलिसी, या एक्सेप्ट सम पॉलिसी। रिकॉल द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। देखिए, इसमें हमने 2 डेफिनेशन से स्टार्ट करा है। क्लैरिटी का क्या रोल है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में? तो क्लैरिटी इज़ द की टू क्रेडिबिलिटी। जितना क्लियर होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी साख बनेगी। क्लैरिटी जो है वो क्रेडिबिलिटी की चाबी है। क्लैरिटी प्रिसीडेट्स मास्टरी, क्लैरिटी जो है वो आगे बढ़ाती है मास्टरी को, निपुणता को। अब क्लैरिटी का रोल क्या है? एक तो क्लैरिटी जो है वो आप एक क्लैरिटी से, क्लैरिटी ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग, बड़ा ही सिंपल सा है। क्लैरिटी ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये तो आप सभी याद कर लेंगे। क्लैरिटी कनेक्ट करती है, बस एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड याद रखना है। क्लैरिटी कनेक्ट करती है ऑडियंस से और ऑडियंस रिटेंशन को इम्प्रूव करती है। ऑडियंस रिटेंशन क्या है? कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लेक्चर को लास्ट तक सुने। क्लैरिटी फिर कहाँ मदद करती है? क्लैरिटी का मतलब ही है कि डाउट ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो डाउट क्लियर करने में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में मदद करती है। क्लैरिटी हमारी कहाँ मदद करती है? क्लैरिटी हमारे लिए मास्टरी लाती है, क्रेडिबिलिटी लाती है और हमारी पर्सनालिटी को एक अलग ही वैल्यू देती है। तो ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग वर्ड याद कर लिया, कनेक्ट with the audience retention और to clear doubts and misunderstanding, और जो है mastery, credibility और value
टू पर्सनैलिटी, इम्प्रूव पर्सनैलिटी लिख लिया। अब आर्टिकुलेट इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस कन्वे करती है। जैसे आई कांटेक्ट अगर आपने करा तो कॉन्फिडेंस, उससे कॉन्फिडेंस का पता चला। अगर आपने अच्छी तरह से आप कुर्सी पर बैठे, हाउ टू यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, हाउ यू आर टेकिंग एंट्री, हाउ यू आर जस्ट स्माइलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को ग्लिम्पस करती हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपके मैनरिज्म को बताती हैं और बहुत सारा कुछ बोल जाती हैं आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में कि हाउ मच प्रोफेशनल यू आर, हाउ मच मैनर्ड यू आर। तो ये कॉन्फिडेंस हो गया, मैनरिज्म हो गया और प्रोफेशनलिज्म हो गया। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं उनके लिए है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट से क्या पता चलता है और काम डिमेनियर से क्या पता चलता है। काम डिमेनियर का मतलब है काम एक स्ट्रक्चर जो है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उससे क्या पता, और एक फर्म टोन से क्या पता चलता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी पर्सनालिटी में एक वेटेज आता है। क्या आता है? इट ब्रिंग्स वेटेज टू योर पर्सनालिटी। बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे यहाँ पर ये वाला चार्ट बनाइएगा, पेशेंस, कामनेस, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी जो है, ये भी सारी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं, गिव रीजंस वाई ग्रुप डिस्कशन इज ए पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन क्यों एक पार्ट है रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का। ये लॉन्ग में भी आ सकता है इस बार। तो ग्रुप डिस्कशन देखिए एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जो जिसके माध्यम से हम पूरा स्किल सेट किसी का भी जज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं इन वन गो, एक बार में। अब वो क्या है? कम्युनिकेट करने से उसका क्या पता चलता है? उसकी टोन का पता चलता है, पैरालिंग्विस्टिक का किस तरह वो इस्तेमाल कर रहा है ये पता चलता है, वॉइस डायनेमिक्स का पता चलता है। अब थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को हम कैसे चेक करते हैं कि एक आदमी कितना रेशनल है, एनालिटिकल पावर उसमें कितनी है, ये चेक करते हैं। लॉजिकल पावर को उसकी चेक करते हैं, है ना। क्रिटिकल पावर उसकी, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी क्या है, ये चेक करते हैं। डिसीजन मेकिंग उसका चेक करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसका चेक करते हैं, उसकी टीम स्पिरिट हमारी चेक हो जाती है ग्रुप डिस्कशन से। उसको दूसरों के व्यूज़ को लेकर, दूसरों की पर्सनालिटी को लेकर वो कितना रिस्पेक्टफुल है ये भी हमें पता लग जाता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका टाइम मैनेजमेंट, ये सब, और उसका पेशेंस जो है, उसकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं, ये सारी कहीं ना कहीं एक सिर्फ ग्रुप डिस्कशन से जज हो जाती हैं। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन को, क्योंकि इतनी सारी स्किल एक साथ जज हो जाती हैं, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन को रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का एक इनसेपरेबल पार्ट माना जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या चेक होता है। उसकी टोन, उसका कम्युनिकेशन में भी उसका टोन, पैरालिंग्विस्टिक का इस्तेमाल, उसकी लॉजिकल, रेशनल, एनालिटिकल पावर, है ना, डिसीजन मेकिंग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, टीम स्पिरिट, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सब चेक हो जाता है। अगला है टू डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड प्रपोजल। देखिए जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए तो पार्टीशन करके लिखिएगा, ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। तो अगर हम बात करें रिपोर्ट की पर्पस के बेस पर आके, तो पर्पस क्या होता है रिपोर्ट का? इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, डाटा को एनालाइज करना और कंक्लूज़न पर पहुंचना, कंक्लूज़न निकालना। जबकि प्रपोजल का पर्पस क्या होता है? लोगों को अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कराने के लिए परसुएड और कन्विंस करना, उनको किसी नए आइडिया, नए बिजनेस वेंचर के बारे में सजेस्ट करना और एक कोर्स ऑफ एक्शन की सिफारिश करना, रिकमेंडेशन करना कि इस पर आप ये एक्शन ले लीजिए। जब भी एक पूरा हो जाए आपका तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा सिंपल सी। अब रिपोर्ट की टोन फॉर्मल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है। प्रपोजल की जो टोन है वो थोड़ी फॉर्मल वो भी फॉर्मल होती है, लेकिन वो परसुएसिव और कन्विंसिंग भी होती है, क्योंकि उसे अपना काम निकलवाने के लिए लोगों को परसुएट करना है, कन्विंस करना है। फोकस, रिपोर्ट में फोकस कहाँ होता है? पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन पर होता है, जो बीत गई है सिचुएशन उस पर, या आज की प्रेजेंट सिचुएशन पर होता है। जबकि इसमें फोकस क्या है? फ्यूचर प्लानिंग पर होता है। और सोल्यूशन ऑफ मैनी थिंग्स, वो सोल्यूशन देता है बहुत सारी चीज़ों के। रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, जबकि प्रपोजल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि हमें इसमें आगे आने वाली चीज़ों के लिए मनवाना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई इसेंशियल ट्रेट्स या क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर।
डेफिनेशन से स्टार्ट करा है, लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, शोज़ द वे और गोज़ द वे। एक लीडर कौन है? ऐसा व्यक्ति है जो सही रास्ता जानता है, सही रास्ता दिखाता है लोगों को और सही रास्ते पर खुद भी चलता है। ट्रेट्स ऑफ लीडर के लिए एक अलग कलर से आप बनाइएगा डायग्राम, और डायग्राम देखिए यहाँ पर इस तरह का बनाइएगा, ठीक है, इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है। एम्पैथी, सबसे बड़ी एम्पैथी का मतलब होता है माई पेन योर पेन, यानी कि टू स्टैंड इन समवन एल्स शूज, किसी दूसरे की स्थिति में खुद को रखना, खुद। तो ऐसा जो लीडर होता है, ही शुड ट्रीट हिज टीम एज फैमिली, वो अपनी टीम को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को कूलली और केयरफुली सुनता है, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, विदाउट गेटिंग एग्रेसिव, विदाउट गेटिंग एंग्री, एंग्री लिख लीजिएगा, ठीक है, एंग्री और एग्रेसिव, विद काम माइंड। और वो सोल्यूशन भी देता है, ही आल्सो प्रोड्यूस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, चाहे वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो। इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी डज नॉट नीड एनी रूल्स। इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी इज़ व्हेन यू डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू, जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब भी आप जो है सही बात करें। इंटीग्रिटी का मतलब है टू बी सेल्फ गवर्नड, टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड। तो एक लीडर जो इंटीग्रिटी वाला होता है वो क्या होता है? अबाइडेड बाई रूल्स, रूल्स से अबाइड होता है, बंधा होता है, इवन इन अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेज, अनकॉमन सर्कमस्टेंसेज एंड डिफ़िकल्ट कंडीशन। जब उसके ऊपर डिफ़िकल्ट कंडीशन आती हैं, जैसे हवाई जहाज़ का आप एक ऑफिसर हैं और अगर किसी आतंकवादी ने हवाई जहाज़ का हाईजैक कर लिया है तो भी आप उसकी मांगे नहीं मानेंगे, बल्कि कुछ अलग रास्ता निकालेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है अपने आइडियल्स से, अपनी आइडियोलॉजी से, प्रिंसिपल्स से और बिलीफ से, वो कभी झुकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? लॉयल होता है, वफादार होता है, ऑनेस्ट होता है, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ गवर्नड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन उसकी एक क्वालिटी है। ऐसे लीडर अगर आपको बनना है सक्सेसफुल, तो आपको अपनी टीम से 24/7 का कांटेक्ट बनाना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। अगर कोई टीम मेंबर आपको रात के 12 बजे भी किसी परिस्थिति में, किसी कठिन परिस्थिति में फ़ोन करता है, यू हैव टू पिक अप हिज फ़ोन एंड यू हैव टू जस्ट काम हिम डाउन, उसको शांत करना है। एक अच्छा लीडर वो होता है जब जो अपने टीम मेंबर्स से तब भी बात करता है इवन व्हेन दे आर होस्टाइल, इवन व्हेन दे आर अपोनेंट, जब वो उसके विरोधी हो जाएं, जैसे कोई धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई स्ट्राइक चल रही है, तो स्ट्राइक प्रोटेस्ट जैसी कंडीशन में भी वो बाहर निकल कर आता है और उनसे बातचीत करता है। एक अच्छा लीडर क्यों कम्युनिकेट करता है? लोगों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, टू इन्फ्यूज़ इन दैम एनर्जी एंड स्पार्क, ये सब करने के लिए भी वो उनसे बातचीत करता है। अगली क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक लीडर को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो डिफ़िकल्ट कंडीशन से डील कर सके, टू गो विद द फ्लो, समय के साथ चल सके, एंड टेक क्विक डिसीजंस, और जो है क्विक डिसीजंस ले सके, डिसीजंस। अब आता है डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन देखिए, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश करी है। माफ़ कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन वेबिनार, वेबकास्ट और पॉडकास्ट। तो डिफरेंशिएट में सबसे पहले इंटरएक्टिविटी का है। इंटरएक्टिविटी में वेबिनार में जो है हाई लेवल की इंटरएक्टिविटी होती है, वेबकास्ट में लो लेवल की होती है और पॉडकास्ट में नन होता है, बहुत कम ही होता है। क्योंकि वेबिनार जो है उसमें हाई लेवल की इंटरएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि ये लाइव होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है। वेबकास्ट में लो इंटरएक्टिविटी होती है क्योंकि ये लाइव होता है, लेकिन हो सकता है प्री रिकॉर्डेड हो, लाइव भी हो सकता है और प्री रिकॉर्डेड भी हो सकता है। पॉडकास्ट जो है वो एक ऑडियो कंटेंट होता है जो ऑफन जो है डाउनलोड करा जाता है फ्रॉम इंटरनेट, या कभी कभी स्ट्रीम्ड भी रहता है। तो पहला तो इंटरएक्टिविटी के बेस पर हो गया, आप इसे अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। दूसरा विजुअल कंटेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, तो वेबिनार में हाई लेवल के विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल करा जाता है, वेबकास्ट में मीडियम लेवल के, और पॉडकास्ट में तो कुछ भी विजुअल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे वेबिनार की अगर हम बात करें तो इसमें वीडियो, स्लाइड, स्क्रीन शेयरिंग ये सब करा जाता है। वेबकास्ट में थोड़ा कम करा जाता है, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह कभी कभी नहीं भी होती है, वीडियो और स्लाइड भी कम होती हैं। पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, सामने बैठ कर बात करी जाती है। अटेंडेंस,
है ना। वेबिनार में जो है लिमिटेड पीपल अटेंड करते हैं, इसे लगभग 100 लगभग 125 ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करेंगे। वेबकास्ट की अगर बात करें तो 500-700 लोग इसे अटेंड करते हैं, और पॉडकास्ट जो है ऑन डिमांड होता है, कितने भी लोग इसे अटेंड कर सकते हैं। ड्यूरेशन यानी अवधि की अगर बात करें तो ड्यूरेशन जो है वेबिनार की 30 से 60 मिनट की होती है। वेबकास्ट की जो है वैरी कर सकता है, 3 से 4, 5, 6 घंटे या पूरे दिन भी चल सकता है। और पॉडकास्ट की 15, 20, 30 या 60 मिनट या 45 मिनट, जनरली इसकी जो अवधि है वो 45-50 मिनट होती है। पर्पस की अगर हम बात करें तो वेबिनार का पर्पस जनरली एजुकेशनल और प्रमोशनल होता है, रिसर्च भी होता है, कभी कभी रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए करना। वेबकास्ट का जो पर्पस होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जनरली कंपनी के बारे में अपडेट देना, शेयर क्वार्टरली रिजल्ट को, क्वार्टरली 4 के रिजल्ट को अनाउंस करना, ये भी हो सकता है, टू अनाउंस क्वार्टरली 4 रिजल्ट या क्वार्टरली के रिजल्ट, है ना। पॉडकास्ट का जबकि पर्पस क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल ये होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, वेबिनार के एग्जाम्पल हैं वर्कशॉप कराना, है ना, सेमिनार, वेबिनार कहाँ, वर्कशॉप कराना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, किसी भी नए कोई नई ऐप आई है, नया प्रोडक्ट आया है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना कि कैसे वो काम करता है। पैनल डिस्कशन कराना। वेबकास्ट का जनरली प्रेस रिलीज होता है। पॉडकास्ट का जो है न्यूमरोलॉजी पर हो रहे हैं आजकल पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पर हो रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर हो रहे हैं, है ना। इसका जो है बहुत सारा पर्पस हो सकता है, आजकल इसके भी पर्पस बढ़ते जा रहे हैं। क्रिमिनल स्टोरीज़ हो सकता है, किसी ने कोई ने ले रखी हो, शॉर्ट स्टोरी कोई कर सकता है, तो इस तरह ये वाले हैं। तो बहरहाल हमें इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। वीक बच्चे जो हैं वो केवल ये कीवर्ड को पकड़कर डायग्राम बना देंगे तो उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। और देखिए 14 में से 14 नंबर ले आएंगे। यहाँ पर बड़ी आराम से उसके पेन से नंबर निकलते हैं। थोड़ा भी अगर आपने लिखा है, थोड़ा भी चार्ट बनाया है तो बहुत आराम से आप नंबर ले सकते हैं। और देखिए वीक बच्चों के लिए 14 में से 14 नंबर लाना, 14 आउट ऑफ 14 लाना, बहुत उनको सहारा मिल जाएगा। फिर बस केवल 7 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छे जो बच्चे हैं उनके लिए 14/14 बिल्कुल रखे हुए हैं। आगे उनकी कॉपी और भी अच्छे से चेक होगी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होगी। तो हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, अपना वीडियो के बारे में जो भी आपका विचार है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस टाइम।